नगर नगर घूमते हम पहुँचे पाकिस्तान के एक कदीम शहर लाहौर में, जो अपने अंदर हज़ारों साल की तारीख समोए हुए है। इस शहर के एक मोहल्ला अनारकली के अकब में एक गली ऐबक के नाम से मशहूर है। इस गली को ये नाम 1961 को मिला। इस गली में हिंदुस्तान का एक मुसलमान बादशाह सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक दफन है। कुतुबुद्दीन ऐबक की पैदाइश के बारे में बहुत सी तारीख की किताबों में खामोशी है। बहुत से तारीखदानों के मुताबिक कुतुबुद्दीन ऐबक 1150 को तुर्किस्तान में पैदा हुए और एक ताजर काजी फ़खरुद्दीन ने आपको गुलामों की मंडी से ख़रीदा। ताजर ने आपसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आपने जवाब दिया, जनाब मैं अपना नाम बताकर अपने नाम की तौहीन नहीं करना चाहता। मैं ग़ुलाम हूँ, आप मुझे जिस नाम से पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। ताजर को इसकी ये बात पसंद आई कि बच्चे में इज़्ज़त नफ्स का एहसास बाकी है। फिर ताजर ने ऐबक पर ख़ास तवज्जो दी और इनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया। देखते ही देखते ऐबक ने घोड़सवारी, तलवारबाजी, तीर अंदाज़ी में महारत हासिल कर ली। आगे चलकर ताजर काजी फ़खरुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इस वक्त के सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी को फ़रोख्त कर दिया। पहले पहल ऐबक को अफवाज के घोड़ों का निगरान मुकर्रर किया गया। फिर ऐबक अपने अच्छे किरदार, वफादारी और बहादुरी की वजह से तरक्की करता करता गोरी अफवाज का जनरल बन गया। शहाबुद्दीन गोरी की अपनी कोई नरीना औलाद नहीं थी। सुल्तान गोरी ने अपनी बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से कर दी। इसी दौरान 1191 को तरैन की पहली जंग हुई। इस जंग में हिंदुस्तान के एक हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान ने सरहिंद को वापस लेने के लिए हिंदू राजाओं से मिलकर सरहिंद पर हमला किया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी मुकाबला ना कर सका और सरहिंद पर दोबारा पृथ्वीराज का कब्जा हो गया। ताहम शहाबुद्दीन गोरी लाहौर पहुंचा और यहां से गजनी रवाना हो गया। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को तरैन की पहली जंग की शिकस्त का बहुत अफसोस था। ताहम इसने एक साल तैयारी की और 1192 में दोबारा तरैन के मैदान में उतरा। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ने एक हिकमत अमली के तहत फ़ौज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया और जंग शुरू कर दी। शदीद लड़ाई के बाद तरैन की इस जंग ने तारीख का रुख बदल दिया और हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद रख दी गई। पृथ्वीराज को शिकस्त हुई और वो मैदान जंग से फरार हुआ और बाद में मारा गया। जैसे कि आपसे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि सुल्तान मोहम्मद गोरी की कोई नरीना औलाद नहीं थी, इसलिए वो अपने तुर्क गुलामों को औलाद की तरह समझता था। ताहम इसने हिंदुस्तान की फतह के बाद सुल्तान ताजुद्दीन को अफ़गानिस्तान का और नसीरुद्दीन कबाचा को उच्च यानी अपर सिंध, जनूबी पंजाब और कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का गवर्नर मुकर्रर किया। 1206 को सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की वफ़ात के बाद इसके भतीजे गियासुद्दीन गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मुहर्रक का खिताब दिया और इस खिताब के बाद ऐबक गोरी की गुलामी से आज़ाद हो गया और शाही ख़ानदान का हिस्सा बन गया। 26 जून 1206 में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की ताजपोशी की गई। वो जगह जहाँ अनारकली बाज़ार है वहाँ कभी खुला मैदान था।
इसी जगह 1210 को सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरे और वफात पा गए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, इसने 1215 को सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा बनाने का हुक्म दिया। मकबरे की बुलंदी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक़्त मकबरे का गुंबद ही 2 मंजिलों पर मुहित था। सफ़ेद संगे मरमर लगा हुआ था। 1773 तक मकबरा मौजूद था और हर साल 14 रजब को मेला लगता था। लाहौर पर सिखों के कब्ज़े के बाद संगे मरमर उतारना शुरू कर दिया गया और गुंबद ज़मीन बोस हो गया। वक़्त गुजरने के साथ साथ बाकी इमारत भी गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गई। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हुई तो अनारकली बाज़ार में रौनक बढ़ती गई, आबादी में इजाफा होने लगा तो एक शख्स ने कब्र पर मकान बना डाला। ये कब्र कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। अंग्रेज़ों ने मकान को मुसम्मार कराया और कब्र को दोबारा यहाँ बहाल कराया। जून 1961 को म्यूनसिपल कमेटी लाहौर ने मकबरे की दोबारा तमीर कराई। इसके साथ वाली गली को ऐबक रोड का नाम दिया। नगर नगर घूमने वाले मुसाफिर को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे नई नई नगर के साथ। देखते रहें बराक न्यूज़।